वेलकम बैक। मैं पावन हूं और आज हम गेराल्ड जाल्टमैन की हाउ कस्टमर्स थिंक से कंज्यूमर साइकोलॉजी की छिपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह बुक ट्रेडिशनल मार्केटिंग को उल्टा कर देती है। यह बताती है कि हमारे खरीदने के फैसले स्पेक्स या फीचर्स के बारे में नहीं होते, बल्कि यह उन सबकॉन्शियस फोर्सेस के बारे में है जो हमें ड्राइव करती हैं। जाल्टमैन कहते हैं कि कंपनियां रिसर्च पर अरबों खर्च करती हैं, फिर भी ज्यादातर नए प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। हमारी चॉइसेस का असली ड्राइवर हमारे दिमाग में गहराई से छिपा है। हमारे लगभग सभी परचेसिंग डिसीजंस अनकॉन्शियसली लिए जाते हैं। लॉजिक बस बाद में उन्हें जस्टिफाई करने के लिए आता है। हम इस बुक के की आइडियाज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और आखिर तक आप मार्केटिंग और अपनी खुद की शॉपिंग हैबिट्स को एक बिल्कुल नई लीड में देखेंगे। क्या आप थिंकिंग के उस 95% में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यहां एक चौंकाने वाला फैक्ट है, 80% नए प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। कंपनियां रिसर्च में लाखों इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी चूक जाती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग यह मानती है कि कस्टमर्स रैशनली और लॉजिकली सोचते हैं। रियलिटी में सर्वे और फोकस ग्रुप्स केवल सरफेस को स्क्रैच करते हैं। असली रीजंस इमोशनल और अनकॉन्शियस होते हैं, जैसे एक कार का डिजाइन किसी मेमोरी या फीलिंग को ट्रिगर करना। ट्रेडिशनल रिसर्च इन छिपे हुए ड्राइवर्स को कैप्चर नहीं कर सकती। जाल्टमैन का आइडिया है कि हमारी थिंकिंग का 95% अनकॉन्शियसली होता है। हम रैशनल होने का दिखावा करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादातर उन डिसीजंस को जस्टिफाई करता है जो अनकॉन्शियस पहले ही ले चुका होता है। फोन खरीदते समय आप स्पेक्स की तुलना कर सकते हैं, लेकिन आपका ब्रेन फीलिंग्स, ब्रांड एसोसिएशंस पर रेस्पॉन्ड करता है। कॉन्शियस माइंड बाद में एक लॉजिकल स्टोरी बनाता है। इस छिपे हुए 95% को समझना कस्टमर्स को समझने की कुंजी है। अगर अनकॉन्शियस माइंड इंचार्ज है तो हम उस तक कैसे पहुंचें? फोकस ग्रुप्स और सर्वे जैसे ट्रेडिशनल टूल्स कम पड़ जाते हैं। लोग उस चीज को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते जो उन्हें कॉन्शियसली पता नहीं होती, और ग्रुप थिंक आंसर्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। सर्वे लोगों को बॉक्सेस में धकेलते हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन केवल क्या दिखाता है, क्यों नहीं। ये मेथड्स एक ऐसे सिस्टम को समझने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं जो इमोशन और इमेजरी पर चलता है। हमें एक नए अप्रोच की जरूरत है। जाल्टमैन का जवाब, मेटाफोर्स। मेटाफोर्स अनकॉन्शियस माइंड की भाषा है, हमारे सोचने के तरीके को शेप करते हैं। जाल्टमैन की ZMAT टेक्निक लोगों से इमेजेस कलेक्ट करने के लिए कहती है जो एक ब्रांड के बारे में उनकी फीलिंग्स को दिखाती है, फिर उन इमेजेस के पीछे के गहरे मेटाफर्स को एक्सप्लोर करती है। उदाहरण के लिए, एक खुली सड़क की तस्वीर फ्रीडम को दिखा सकती है। इन मेटाफर्स का एनालिसिस करके मार्केटर्स उन इमोशनल ड्राइवर्स को अनकवर करते हैं जिन्हें लिटरल सवाल मिस कर देते हैं। इस तरह हम छिपे हुए माइंड तक पहुंचते हैं। मेमोरी एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं है, यह एक क्रिएटिव प्रोसेस है। हर बार जब हम कुछ याद करते हैं, हम उसे फिर से बनाते हैं, जो मूड और नई जानकारी से इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब है कि एडवर्टाइजिंग असल में उन मेमोरीज को शेप कर सकती है जिन्हें हम एक ब्रांड के साथ जोड़ते हैं। मार्केटर्स आपके रिकंस्ट्रक्टेड पास्ट में जगह के लिए भी कंपीट करते हैं। जो स्टोरेज ब्रांड्स बताते हैं, वे आपकी अपनी स्टोरी का हिस्सा बन जाती हैं। कस्टमर्स को समझने के लिए आपको उन्हें पूरे लोगों के रूप में देखना होगा। माइंड, बॉडी और सोसाइटी सभी जुड़े हुए हैं। खरीदना सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक फिजिकल, इमोशनल और सोशल इवेंट है। कॉफी पीना, उदाहरण के लिए, टेस्ट, मग का एहसास, कैफीन का बज और सोशल रिचुअल के बारे में है। स्टारबक्स जैसे ब्रांड पूरा एक्सपीरियंस बेचते हैं। मार्केटर्स को पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। मार्केटिंग एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। जाल्टमैन का माइंड ओन ऑफ द मार्केट आइडिया कहता है कि मीनिंग मार्केटर्स और कंज्यूमर्स द्वारा को क्रिएट किया जाता है। हर कोई अपने खुद के मेटाफर्स और बायस लाता है। एक ब्रांड का फाइनल मीनिंग इस इंटरेक्शन से उभरता है। मार्केटर्स को अनकॉन्शियस क्यूज के लिए सुनना चाहिए और अपनी स्टोरेज को अडॉप्ट करना चाहिए। यह शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाने के बारे में है। एक कल्चर में लोग कॉमन मेंटल मॉडल्स शेयर करते हैं। अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क्स परसेप्शन को आकार देते हैं। जाल्टमैन इन शेयर्ड आइडियाज को विजुअलाइज करने के लिए कंसेंसस मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, फैमिली को सिक्योरिटी से जोड़ा जा सकता है। ये मैप्स दिखाते हैं कि किन इमोशनल बटन्स को पुश करना है। यह एक ग्रुप के साथ रेजोनेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है। एक ब्रांड सिर्फ एक लोगो या प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्केटर्स और कस्टमर्स द्वारा
को क्रिएट की गई एक स्टोरी है। सबसे अच्छे ब्रांड्स यूनिवर्सल स्टोरेज में टैप करते हैं। नाइके उदाहरण के लिए बाधाओं को दूर करने की स्टोरी बताता है। हर टच पॉइंट ब्रांड नैरेटिव में जोड़ता है और कंज्यूमर्स अपने एक्सपीरियंस जोड़ते हैं। ब्रांड इमोशंस के लिए एक शॉर्टकट बन जाता है। हम ऐसे ब्रांड्स चुनते हैं जो वह स्टोरी बताते हैं जिसे हम जीना चाहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट सिर्फ मेडिसिन के लिए नहीं, मार्केटिंग में भी रियल है। अगर आप मानते हैं कि एक प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है तो आप उसे बेहतर एक्सपीरियंस करेंगे। पैकेजिंग, प्राइस और स्टोरी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं जो रियलिटी को शेप करते हैं। मार्केटिंग का काम उन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। माइंड में क्रिएट की गई वैल्यू रियल है। अगर सर्वे काम नहीं करते तो क्या करता है? इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट और न्यूरोइमेजिंग जैसे नए टूल्स अनकॉन्शियस रिएक्शंस को दिखाते हैं। ये मेथड्स ब्रांड्स और एड्स के लिए रियल टाइम इमोशनल और मेमोरी रेस्पॉन्सेस दिखाते हैं। वे क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करते बल्कि इनसाइट की एक नई लेयर जोड़ते हैं। मार्केटर्स अब छिपे हुए डेटा से 95% को एक्शन में देख सकते हैं। कस्टमर्स को सही मायने में समझने के लिए मार्केटर्स को एक नए माइंडसेट की जरूरत है, एक जो होलिस्टिक, क्यूरियस और एम्पैथेटिक हो। यह एम्बिग्विटी को अपनाने, क्रिएटिविटी को महत्व देने और लोगों को कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स के रूप में देखने के बारे में है। सबसे अच्छी इंसाइट्स अनकॉन्शियस रिएक्शंस को एक्सप्लोर करने से आती है, न कि सिर्फ डेटा से। मार्केटिंग का फ्यूचर ऑथेंटिक कनेक्शन के बारे में है। तो हाउ कस्टमर्स थिंक का यह रैपअप है। हम खरीदने के एसाली कारण सरफेस के नीचे छिपे हुए हैं जो मेटाफर्स, मेमोरीज और इमोशन से शेप होते हैं। इसे समझना मार्केटिंग को देखने के तरीके को बदल देता है। अगर इसने आपकी आंखें खोल दी तो लीक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको सबसे ज्यादा क्या सरप्राइज किया? प्लेसिबो इफेक्ट? मुझे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।